Good morning, students. Today we are going to start our new topic, fractions. First of all, what is the fraction? A fraction is when a whole part is divided into equal parts. When a whole part is divided into equal parts is called fraction. For example, आपके पास कोई भी शेप होती है, we have a square. स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. स्क्वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अभी इसका जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, लाइक इसका मैंने एक पार्ट को शेड कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रैक्शन इज व्हेन अ होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शंस. इज कॉल्ड फ्रैक्शंस. एंड अ फ्रैक्शन इज written in the form of numerator upon denominator. यानी कि जो नीचे डिजिट आती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो डिजिट ऊपर रहती है दैट इज कॉल्ड न्यूमैरेटर. तो जैसे कि हमारे पास एक शेप है, मैंने इसका ये एक पार्ट शेड कर दिया. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आता है, उस होल जो आपका शेप है उसमें आपने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसे. ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने इक्वली 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो जो टोटल पार्ट्स में आपको इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो आपका होता है डिनोमिनेटर. दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. जो टोटल आपके पार्ट्स हैं वो होते हैं आपके डिनोमिनेटर. अभी आपको ये देखना है कि इसमें शेडेड, जो मैंने शेड किया है वो शेडेड पार्ट कितना है. देयर इज़ ओनली वन बॉक्स जिसको हमने शेड किया है, तो 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4. तो जो शेडेड पार्ट है वो होता है न्यूमैरेटर, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो टोटल हमारे पास यहाँ 4 पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट आपके पास 1 है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/4. अगर मैं इसके 2 पार्ट्स को शेड कर दूं, तो अभी क्या है, डिनोमिनेटर तो आपका वही रहेगा 4, बिकॉज इसमें 4 पार्ट्स है, दे आर 4 पार्ट्स. और मैंने शेडेड पार्ट्स कितने कर दिए, 1 and 2, तो ये हो जाएगा 2/4. अगर मैंने इसके 3 पार्ट शेड कर दिए तो ये हो जाएगा 3/4. मेक श्योर जो नीचे वाली डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाली डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड न्यूमैरेटर. तो फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमैरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं एंड द न्यूमैरेटर जो शेडेड पार्ट्स होते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव अनदर शेप, देयर इज अ सर्कल. अभी सर्कल को हमने डिवाइड किया, ये पूरा होल सर्कल है. तो अभी आपको डिवाइड इसका फ्रैक्शन लिखना है. जैसे मैंने आपको एक शेप दे दी और आपको फ्रैक्शन दिया है लाइक 3/8. I'll give the fraction 3/8. अभी आपको इसमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स को शेड करना है. तो कैसे करेंगे, एज वी नो दैट 8 इज डिनोमिनेटर, दैट मीन्स कि इस सर्कल के कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं, 8. अब जो ऊपर आ रहा है नंबर वो न्यूमैरेटर है, यानी कि जो ऊपर नंबर दिया हुआ है आपको उतने पार्ट्स इसके क्या करने हैं, शेड करने हैं. तो यहाँ पर कितना नंबर है, 3. तो कोई भी 3 पार्ट्स थी, जो 8 पार्ट्स हैं इसमें से कोई भी 3 पार्ट्स को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे. तो 1, ये 2 और ये हो गया आपका 3. तो ये 3 पार्ट्स आपके शेड हो गए. तो इससे हो गया ये 3/8. बट व्हाट इफ अगर मैं इसका एक पार्ट और शेड कर दूं, तो अभी इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर इज 8 एंड शेडेड पार्ट इज 1 2 3 4. तो न्यूमैरेटर इज 4, सो योर फ्रैक्शन इज 4/8. अब इन फ्रैक्शंस को हम रीड किस तरह से करते हैं,
देयर आर 2 ways टू रीड दैम. द नंबर 1 इज लाइक इसे हम पढ़ेंगे 3/8, 3/8, 3/8, या फिर हम इसे लिखेंगे 3/8, 3/8, 3/8. इसको हम लिखेंगे 4/8. अब जैसे 3/4 है, इसे हम लिखेंगे 3/4, 3/4. 2/4 को लिखेंगे हम 2/4. और 1/4 को है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/4. ठीक है. तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को इन वर्ड्स हम लिखते हैं. तो अगर आपको इन वर्ड्स में दिया हुआ हो तो आप उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द 5/10. आई गिव द 5/10. दैट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है 5, दैट इज कम अप as a numerator and the 10th is goes down as a denominator. So it's 5/10. Okay.